ठीक हो गया। ठीक है जी, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्लासेस थी उसमें हमने जो पाकिस्तान की ज्योग्राफी है, पाकिस्तान का मैप देखा था, पाकिस्तान के हमसाए देखे थे। और पाकिस्तान के जो हमसाए हैं उनके साथ हमारा जो बॉर्डर शेयरिंग है, उसकी लेंथ क्या है, उनके बॉर्डर्स के नाम क्या हैं, उनकी मोटी मोटी जो भी बातें थी वो हमने लास्ट क्लास में देखी थी। उसके बाद हमने पाकिस्तान की जो इंटरनल डिवीजन है प्रोवेंस के हवाले से उसको स्टार्ट किया था। और कुछ प्रोवेंसेस के मैप्स को भी हमने कवर कर लिया था। जिस तरह हमने कहा था कि जो चार हमारे प्रोविंसेस हैं उसको हमने कवर कर लिया था। चारों को तो नहीं किया था, बलूचिस्तान और सिंध को कवर किया था। केपी और पंजाब हम नहीं कर सके थे। और साथ में हमने जीबी और एजेके को भी साथ में कवर कर लिया था। तो स्टार्ट करते हैं दोबारा से नेक्स्ट हमारा जो आज का लेक्चर है। तो इस मैप से तो अभी आप फेमिलियर हो ही गए होंगे। तो इस तरह का कोई मैप है जो कि हमारे प्यारे पाकिस्तान का है। इस तरह का एक मैप है। ठीक है, यहाँ पे जीबी है। ठीक है, यहाँ पे एजेके है। और यहाँ पे क्या है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। यहाँ पे एजेके है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद जनाब यहाँ पे ये सिंध है, ये ऊपर बलूचिस्तान है, ये सिंध है, यहाँ पे ये पंजाब है, यहाँ पे ये केपी है। और केपी का ये बिल्कुल साइड पे जो एरिया है ये क्या हमने देखा था, ये फाटा है। ठीक हो गया। तो हमने सिंध को कवर कर लिया था, इसके बेसिक डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वो भी देख लिए थे, इसके साथ क्या कुछ एसोसिएटेड है वो भी देख लिया था। बलूचिस्तान को देख लिया था। केपी और पंजाब रहता था। तो हम ये वन बाय वन कवर करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो प्रोविंस है, पहले केपी को देख लेते हैं। जो केपी का प्रोविंस है उसके अंदर 7 डिवीजन्स हैं और 36 अजला हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि इस जगह पर लाया करता है। ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये ऐसे करके ये वाला सारा। तो पहले फाटा एक अलग टेरिटरी था जिसको डील वफाक करता था और इसका नाम यही था, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज। फिर क्या होता है कि फिर 31 मई 2018 में आयन के अंदर 25वीं तरमीम होती है। ये हम पढ़ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस बेसिक्स के अंदर। 25वीं तरमीम होती है जिसके तहत क्या होता है कि ये जो फाटा है इसको केपी के साथ मर्ज कर दिया जाता है। मर्ज करने का मतलब ये है कि अब फाटा की कोई सेपरेट डिस्टिंक्शन नहीं होगी बल्कि ये केपी का हिस्सा होगा। और जो केपी की जो गवर्नमेंट होगी वो इसके अफेयर्स को डील करेगी। पहले इसके अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे उनको एजेंसीज का नाम देते थे। ठीक है। और वो उसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता था, उनको इस्लामाबाद डील करता था, फाटा को। ठीक है। और अब जब ये मर्ज हो गया तो फिर ये इसको कौन डील कर रहा है, इसको अब खुद केपी जो है ना वो इसको डील करता है। तो जो फाटा था, आर्स्ट वाले यानी कि जब ये जो मर्जर हुआ है, मर्जर से पहले का मैं बता रहा हूँ। तो फाटा के 7 रीजन थे जिनको हम कहते थे, इसकी 7 एजेंसीज हैं। एक तरह के वो डिस्ट्रिक्ट्स ही थे लेकिन हम उसको एजेंसीज कहते थे चूंकि ये डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता नहीं था, ये डायरेक्ट उसको फेडरल डील करता था। तो 7 एजेंसीज थी। ठीक है, इनके आपको नाम जो है ना पता होने चाहिए। मैं आपको इसका वन बाय वन बता देता हूँ। तो ये फिर मैथ में भी दोबारा से भी ये क्लियर हो जाएगा। जब ये मर्ज हो गया तो फिर तो वैसे भी इसका जो पार्ट है वो उसके अंदर शामिल हो गया केपी के अंदर, तो दोबारा से भी ये कवर हो जाएगा। ठीक है। तो मैं इसका आपको जो एजेंसीज हैं वो बता देता हूँ। तो इसकी सबसे ऊपर ऊपर यहाँ पे जो एजेंसी थी, यहाँ पे जगह पे वो थी, उसका नाम था बाजोड़। ठीक है, यानी मैं टॉप से नीचे जा रहा हूँ, ऊपर से ऐसे नीचे जा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाजोड़ एजेंसी। आपने इसका नाम लाजमी सुन रखा होगा,
इसमें काफ़ी ज़्यादा मिलिटेंसी भी रही है। यहाँ पे टीटीपी जो एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, एक दहशतगर्दों का ग्रुप है, उसको भी हम इंशाल्लाह जीके के सब्जेक्ट में देखेंगे। वो यहाँ पे कंट्रोल करता रहा है और काफ़ी सारे एरिया पे उसका कब्जा भी था। और फिर इस पे हमारी आर्मी का यहाँ पे ऑपरेशन भी रहा है और इसको टीटीपी के कंट्रोल से फिर आज़ाद करवाया है। तो ऊपर बाजोड़ एजेंसी थी, उसके नीचे फिर यहाँ पे, ठीक है, मैं ऐसे जो लिख रहा हूँ, ये जो लाइन में लिख रहा हूँ असल में ये नीचे ऊपर से नीचे तक आता जाओ। उसके बाद जनाब नेक्स्ट थी महमद एजेंसी। महमद एजेंसी थी, ठीक है। उसके बाद खैबर एजेंसी थी। उसके बाद कोरम एजेंसी थी। उसके बाद आगे आ जाते हैं जी, उसके बाद आ जाती है हमारी वो तो बाद में आता है, औरंगजेब एजेंसी आती है। औरंगजेब एजेंसी। फिर आ जाती है नॉर्थ वजीरिस्तान। ये इधर एंड पे है, नीचे नीचे। और बिल्कुल एंड पे कौन सी थी, 7वें नंबर पे, साउथ वजीरिस्तान। तो ये 7 एजेंसीज थी जो कि फाटा के अंदर आती थी। बाजोड़ एजेंसी, मेहमद एजेंसी, फाइबर एजेंसी, कोरम एजेंसी, औरंगजेब एजेंसी, नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान। ठीक है, अब तो ये केपी का पार्ट हो गया है। अब इस फाटा के हवाले से कुछ सवाल जो आपसे पूछे जा सकते हैं, पहले तो बता दिया आपको कि है क्या, ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज हैं, 7 एजेंसीज थी, ठीक है, इनके नाम आपको बता दिए। और ये ऊपर से सबसे ऊपर बाजोड़ है, फिर ऐसे नीचे जा रही है, सबसे ऊपर कौन सी है, बाजोड़ है, और नीचे एंड पे कौन सी है, साउथ वजीरिस्तान है। तो इनके हवाले से जो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से एरिया वाइज जो सबसे बड़ी एजेंसी है वो साउथ वजीरिस्तान है। ये पेपरों में पूछा हुआ है कि एरिया वाइज सबसे बड़ी कौन सी है, तो साउथ वजीरिस्तान जो है ना, ये एरिया वाइज सबसे बड़ी है, ठीक है। और इस एजेंसी का जो, यानी कि जो उस एजेंसी का हवाला, उसका अपना जो सबसे अहम जो प्लेस है, उसका नाम है वाना। उसका नाम है वाना, साउथ वजीरिस्तान का। हाँ जी। फ्रंट नहीं नहीं, ये एजेंसीज बता रहा हूँ, फाटा की 7 एजेंसीज हैं। फ्रंटियर रीजन और हैं वो, इसके और हैं वो। फ्रंटियर रीजन क्या है कि ये छोटे छोटे और इसके अंदर पार्ट्स हैं। ये एजेंसीज है जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स एक तरह के हैं, ये उसकी बता रहा हूँ। अभी आप इसको देख लेना, फिर बाद में कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी खुद ही। एक दफा लेक्चर को कंप्लीट से सुना करें और फिर आप उसमें पूछा करें। वाना एक सिटी है साउथ वजीरिस्तान के अंदर, ठीक है, जो कि वाना, ठीक है। तो इसको वाना को आप कह सकते हैं सम सॉर्ट ऑफ कैपिटल तो नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट का तो कैपिटल नहीं होता, लेकिन कह सकते हैं कि सम सॉर्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल ऑफ साउथ वजीरिस्तान है। यही समझ लें कि साउथ वजीरिस्तान का एक अहम प्लेस है उसके अंदर। वनो नहीं, वाना वाना। अभी एक दफा रबानी आप सारा सुन लेना, मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि एक दफा लेक्चर सारा सुन लिया करें, फिर एंड पे पूछेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। फिर इस तरह पूरे सारे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा बंदा। आपका जो सवाल होता है ना, उसको साइड पे कॉपी में लिख ले कि ये मेरा पहला सवाल है, ये मेरा दूसरा सवाल है, ये मेरा तीसरा सवाल है, ये मेरा चौथा है। तो फिर जब मैं आपको फ्लोर देता हूँ, बार पूछता हूँ, तो फिर आप कहें कि सर मेरे 4 सवाल हैं तो 1 बाय 1 पूछे, ठीक है। इसी तरह किया करें, क्योंकि इस तरह फिर दिमाग में बंदा टॉपिक एक फ्लो होता है वो टूट जाता है। क्लियर हो गया आपको रबानी? हाँ जी, क्लियर हो गया है। इस अपने क्वेश्चंस को साइड पे लिखते जाएं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये साउथ वजिस्तान का एक बता दिया, इनका जो सम सॉर्ट ऑफ कैपिटल है वो वाना है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नॉर्थ वजीरिस्तान है, इसका एक अहम प्लेस इसके अंदर है मीरान शाह, ठीक है, ये आपको पता हो। और ये एजेंसीज सारी यही इसके अंदर ना एजेंसीज हैं। और इसके अंदर ये सारी एजेंसीज जो है ना, ये अफगानिस्तान के साथ इनका बॉर्डर शेयर होता है। लेकिन एक एजेंसी ऐसी है जो कि औरंगजेब एजेंसी है, इसका बॉर्डर इसके साथ नहीं इसके साथ बॉर्डर एरिया इसके साथ नहीं लगता, ठीक है। उसकी वजह है कि ये जो रीजन है ना, ये कुछ इस तरह का है, ये इस तरह का कोई है, ठीक है। तो एक एजेंसी यहाँ पे आ जाती है और एक इधर आ जाती है, तो इसका फिर बॉर्डर जो है ना वो इसके साथ नहीं कनेक्ट होता। उसका नाम क्या है, औरंगजेब एजेंसी। ये जब इसका मैं आपको मैप शेयर करूंगा उसमें भी आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद जी ये हो गया।
और ये जो 7 मिलिट्री रीजन्स हैं, ये जो 7 पॉइंट्स हैं, इसके साथ जो यहाँ पे अफगानिस्तान के 3 सूबे लगते हैं। याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको पता होना चाहिए। एक का नाम है कुनार, एक का नाम है निंगरहार, और एक का नाम है पाक्टिया। पाक्टिया, निंगरहार और कुनार, ये अफगानिस्तान के सूबे हैं जो इसके साथ जो है ना कोइंसाइड करते हैं, इनका बॉर्डर इनके साथ फाटा के साथ मिलता है। ठीक हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया, ये फाटा। अब ये जो साथ के साथ ये जो आपके एजेंसीज हैं, जब ये केपी में मर्जर हुआ तो ये 7 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स भी बन गए। तो ये आपको पता चल गए ये सारे। अब जिसके रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मैं आपको वन बाय वन बताता जाता हूँ। तो ये फाटा था पहले, अभी तो ये कोई सेपरेट रहा नहीं है। अब तो ये समझे केपी के का हिस्सा है। अब जब इसको मैं दोबारा से आपको मैप में बताऊंगा तो मजीद आपको क्लियर होता जाएगा। तो कौन से जी अजला हैं? सबसे ऊपर ऊपर मैं इसको यहाँ पे अगर इसको इस तरह ड्रा करूँ कि ये एक मैप है, तो सबसे ऊपर ऊपर है ये जो बाजोड़ थी ना, बाजोड़ सबसे ऊपर वाली हमारी एजेंसी थी, बाजोड़। ठीक है। तो बाजोड़ के ऊपर है, इसके साथ इस तरफ है लोअर दीर, लोअर दीर। ठीक है। लोअर दीर के ऊपर है अपर दीर। इन असल में दीर था, फिर बाद में डिवाइड हो गया, अब ऊपर वाले को अपर दीर कह दिया, लोअर वाले को लोअर दीर कह दिया। और इसके साथ इस तरफ है सवात, सवात के इधर लोअर कोहिस्तान। उसके बाद अ, एक लोअर नीचे है, और अपर जो है अपर कोहिस्तान इससे ऊपर है। ये सारे इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं केपी के जितने भी आपको बता रहा हूं। उसके बाद नीचे आ जाए तो यहाँ पे मानसेरा है। उसके बाद इस तरफ एबटाबाद है, ये फिर पंजाब के साथ इधर लगना शुरू हो जाता है। उसके साथ यहाँ पे हरीपुर है, यहाँ पे पंजाब है, ये रावलपिंडी के साथ लगते हैं ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद स्वाबी है। ठीक है। उसके बाद इधर नौशेरा है, नौशेरा के नीचे यहाँ पे कोहाट है, कोहाट के इस तरफ करक है, करक करक है, और करक की इस तरफ हंगू है, हंगू है। उसके ऊपर ये फिर एजेंसी शुरू हो जाती है। ये वाली जो एजेंसीज है ना, ये वाली जो मैंने आपको दी थी, बाजोड़ है। बाजोड़ से नीचे जिस तरह आपको बता दिया मेहमद है, मेहमद के नीचे ये जिस तरह है खैबर है, खैबर एजेंसी है। खैबर के बाद औरंगजेई एजेंसी है, औरंगजेई के बाद कुरम एजेंसी है, कुरम के बाद नॉर्थ वजीरिस्तान है, नॉर्थ वजीरिस्तान के बाद साउथ वजीरिस्तान है। साउथ वजीरिस्तान जो है उसके साथ यहाँ पे टांक है, टांग के ऊपर बन्नू है, बन्नू के अ, बन्नू के साथ यहाँ पे करीब लकी मरवत है। ठीक है। और ये जो जनूबी वजीरिस्तान है, इसके अगर आप इस तरफ जाएं तो टांग के साथ यहाँ पे डीई खान है। तो इसके साथ पंजाब का बॉर्डर लगता है इसके साथ। डीई खान के ऊपर लकी मरवत हो गया, ये इसके साथ है। उसके बाद जनाब ये नौशेरा जहाँ पे लिखा था, नौशेरा की इस तरफ पेशावर है, जो कि कैपिटल है इसका केपी के प्रोविंस का। उसके ऊपर चार सद्दा है, चार सद्दा है। मालाकंड है इधर, मालाकंड के साथ मर्दान भी है, बुनीर है, शांगला है। उसके बाद बटग्राम है। ठीक है। तो ये और भी इसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं छोटे मोटे। और ये जो बाजोड़ है, बाजोड़ के ऊपर चित्राल है, चित्राल जहाँ पे जो जाते हैं घूमने फिरने के लिए। ठीक हो गया। ये मोटे मोटे अजला है, यही है केपी के। तो आपको केपी के जो मोटे मोटे अजला है ना, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। अब ये सारे अजला आपने देख लिए, अब इसमें मोटे मोटे आपको पता होने चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे हैं। वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। लेकिन आपको पता हो कि ये जो किसने कहा है नारायण, तो नारायण जो है ना ये एक पार्ट है,
सकरदू तो इधर नहीं है, सकरदू तो जीबी में है, जीबी में हमने कल कवर किया था ना। सकरदू जीबी में है, कल आपके लेक्चर में नहीं थे, पता नहीं आप। अच्छा, ये जो नारायण आप नाम भी ना, तो नारायण एक कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है नारायण। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना मानसेरा, ये मानसेरा का छोटा सा पार्ट है। ठीक है, ये नोट कर लें, मानसेरा का पार्ट है नारायण। ठीक है, मानसेरा के अंदर एक कागान वैली है, और कागान वैली के साथ है ये। ठीक है, कोई अलग से डिस्ट्रिक्ट नहीं है। अच्छा, तो ये मोटे मोटे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, ये आपने देख लिए। एबटाबाद आपसे कोई पूछ ले तो एबटाबाद, हरीपुर, स्वाबी, मर्दान, मुनीर, शांगला, नौशेरा, लकी, मरवत, कोहाट, कराका, हंगू, टांक, नादुस्तान, सऊदुस्तान, कुर्म जैसी, हंगू, बाजोड़, ये वो। तो ये है इसके टोटल मिला के जो आपको बताए हैं, 36 अजला हैं। ठीक है, और ये 7 इस तरफ एजेंसीज थी जो कि अब अजला बन गए, और यहाँ पे इस तरफ ये डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक हो गया। और ये जो केपीके का प्रोविंस है, ये केपीके का प्रोविंस है, ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने बताया भी था कि ये 1901 में ये प्रोविंस बना है, और इसको गोरे ने बनाया था। ठीक हो गया। तो ये इसके अलावा केपीके के हवाले से, केपीके का जो कैपिटल है वो पेशावर है, मैं आपको पता ही है। उसके बाद केपीके का बॉर्डर यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ लगता है। ऊपर ये चित्राल, चित्राल के ऊपर फिर जीबी आ जाता है। इस तरफ ये पंजाब के साथ। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो जरा मुझे बताइए कि केपी का जो ओवरऑल प्रोविंस है, आप सबको क्लियर हो गया है? प्रोविंस पे चलते हैं। हाँ जी, केपी क्लियर हो गया सबको, केपी के? बताएं जी सब मुझे। सब बताएं। इसके अंदर इसका नाम केपी के नाम था वो ये था। एंड अगर पाकिस्तान का मैप आप देखें ना, तो ये ये जनाब मीटिंग ड्रॉप हो गई। मैं वहीं पे चलता हूँ। अब आवाज आ रही है सबको? अब मुझे बता दें, जहां से आवाज ड्रॉप हुई है मैं वो दोबारा आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं कहा क्या बता रहा था, मैं दोबारा बता देता हूँ। आवाज नहीं आ रही? जी पता नहीं, आवाज का इशू होना तो नहीं चाहिए। अब जी बताएं जरा, अब आवाज आ रही है? अच्छा, अब ठीक है, तो मुझे बता दें। ठीक हो गया जी, ठीक है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। हाँ जी, जरा मुझे बता दें, अब आपको आवाज क्लियर है? अब बताएं, अब का बताएं, पहले को छोड़ें। अब क्लियर आ रही है आवाज, बिल्कुल क्लियर है। बताइए जी, अब आपको आवाज क्लियर आ रही है?
ठीक है, अभी आ रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको जो बताया, मैं बताया आपको, जो बातें रह गई मैं भी आपको दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, ठीक, क्लियर है। जब आवाज ड्रॉप हो तो मुझे आपने बता देना चैट में। जी, मैं आपको बताया था कि 1901 में जो है ना, ये केपीके का प्रोविंस बनाया है, और इसको गोरे ने बनाया था। किसका दौर था? लॉर्ड कर्जन का दौर था ये। हमने हिस्ट्री के अंदर, पाक स्टडीज के अंदर ये पढ़ चुके हैं, लॉर्ड कर्जन, जो कि 1899 से लेकर 1905 तक बरसगीर का वायसराय रहा है। ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन बड़ा रिवोल्यूशनरी था, और बड़ा स्टेप लिए थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल भी इसी दौर में हुई है। तो 1901 में केपीके जो है ना प्रोविंस बना है, और इसका जो पहले नाम था, मैंने आपको बताया, उसका नाम था NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। अगर आप पाकिस्तान के मैप में देखें ना, तो ये नॉर्थ वेस्ट में आता है कि नहीं आता? जिस तरह मैंने जल्दी जल्दी रफ लिया, अगर आप मैं मैप बनाऊँ ना, तो ये मैप था ना, यहाँ पे सिंध था, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्टर्न बनता है कि नहीं बनता? सेंटर से देखें तो नॉर्थ वेस्टर्न भी है। इसी वजह से ठीक है, मैं और आप छोटी क्लासेस में इसको सरहदी तरमीम हुई, फिर इसका नाम NWFP से KPK रखा गया। ये पख्तूनों का इलाका है, तो इसको पख्तून के हिसाब से इसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, तो KPK इसका नाम रखते गया। हाँ जी, क्लियर होगी बात? आवाज अब आ रही है? क्लियर है सबको? हाँ जी, शायद स्क्रीन शेयर की वजह से हो रहा है इशू। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर को भी लीव करता हूँ। पहले मुझे बता दें, यहाँ तक क्लियर हो गई बात आपको? मैं स्क्रीन, अच्छा, अब यहाँ तक कहाँ तक बात पहुंची? ये आपको यहाँ तक पहुंच गए हैं कि NWFP का जो नया नाम है वो सरहद है? जी जी जी, इधर देखें। सरहद का मैंने बताया आपको कि NWFP इसका नाम था पहले। उसको उर्दू में सरहद हम कहते थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है। और इसका इसको फिर नाम चेंज किया गया कब? 2010 में 18वीं तरमीम के तहत, और इसका नाम NWFP यानी सरहद से क्या कर दिया गया? KPK, खैबर पख्तूनख्वा कर दिया गया। बस यही बताइए बात। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? जी बता दें, फिर हम नेक्स्ट प्रोविंस पे चलते हैं। बस यही बताया, कोई और बात नहीं बताई आपको। हाँ जी, अब आप आवाज क्लियर है, ठीक हो गया। तो KPK के हवाले से यही बुनियादी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोविंस पे। कोई मसला नहीं, आवाज का समटाइम इशू आ जाता है, लेकिन खुद रिजॉल्व हो जाएगा। जब कभी आवाज कटे तो फिर आपने मुझे बताना है, मैं इसको फिर दोबारा से रिपीट कर दूंगा। तो मैं, हम नेक्स्ट हमारा जो प्रोविंस है उस पर हम चलते हैं। तो बता चुका हूँ कि ये यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे सिंध बनाया, यहाँ पे KPK था, यहाँ तक, यहाँ पे ये बलूचिस्तान था, और यहाँ पे क्या था? पंजाब था। अब ये, तो यहाँ तक तो बात आपको क्लियर हो गई, हमारा पंजाब। अब आपका पंजाब आ गया है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो पंजाब था, ये हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज वेस्टर्न पंजाब। यहाँ पे एक और पंजाब भी था, ईस्टर्न पंजाब, जो कि किसके पास है? इंडिया के पास है। और जो जिसके अंदर सिख इंडिया के रहते हैं, और उसकी बड़ी जबरदस्त किस्म की, वो सिंधी कह रहा हूँ, पंजाबी मूवीज बनाते हैं, इंडियन पंजाब। ठीक है। सिख वहां पे काफी ज्यादा रहते हैं, इंडिया के अंदर है। हमारा वेस्टर्न पंजाब है, ये वेस्टर्न पंजाब। अब ये जो पंजाब है, इसके बारे में आपको बताया था कि इसमें 9 डिवीजन हैं और 36 अजला हैं। ठीक है। तो इसको जनाब हम कवर करते हैं, और इसको हम जरा देखते जाते हैं। ठीक हो गया? तो मैं इसको इस तरह करके बनाता हूँ। तो यहाँ से आपको लोकेशंस की क्लियर होगी कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, कहाँ पे है। ठीक है। तो ऊपर से शुरू करते हैं जी, सबसे ऊपर ऊपर नॉर्दर्न पंजाब, यानी ये ऊपर वाला नॉर्थ पंजाब होगा, यहाँ पे ये साउदर्न पंजाब है। यहाँ पे जो होगा ये सेंट्रल पंजाब है, नॉर्थ में, साउथ में, और ये सेंट्रल पंजाब है। ठीक हो गया जी।
तो ऊपर नॉर्थ पे बिल्कुल यहाँ पे जनाब रावलपिंडी है, नॉर्दर्न पंजाब है। ठीक है, रावलपिंडी के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे अटक है। ठीक हो गया। अटक के आप इस तरफ रावलपिंडी और अटक सब नीचे आते हैं तो यहाँ पे चकवाल है, जहां से मैं आपको से खिताब कर रहा हूँ। चकवाल की इस तरफ अगर आप आए तो यहाँ पे जनाब खुशाब है। खुशाब, खुशाब के लेफ्ट साइड पे जाएं तो यहाँ पे चकवाल किस तरफ आए तो आप यहाँ पे मियाँ वाली है। मियाँ वाली के नीचे आए तो यहाँ पे बखर है। बखर के नीचे आप जाएं तो यहाँ पे लैया है। ठीक है। और ये जो ये मैं आपको, ये असल में यहाँ पे ऐसे करके है। ठीक है। तो इस तरफ जो ये जो इलाका है यहाँ पे ये केपी के है। बख्तर की तरफ ये यहाँ पे इंडस रिवर है, यहाँ पे इंडस रिवर है, हम रिवर्स भी पढ़ेंगे। फिर इस तरफ लेफ्ट साइड पे फिर सारा केपी के यानी डीए खान शुरू हो जाता है, यहाँ पे डीए खान है, फिर ऊपर कोहाट है और ये सारा इलाका है, लक्की पर्वत आ जाता है। अच्छा, लिया है, लिया के बाद यहाँ पे डीजी खान है। डीजी खान के बाद जनाब यहाँ पे राजनपुर है। राजनपुर के इधर जनाब रहीम यार खान है। रहीम यार खान के बाद पंजाब खत्म हो जाता है, फिर आगे यहाँ पे सिंध शुरू हो जाता है, यहाँ पे सखर शुरू हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जनाब इस तरफ अगर आप आ जाए तो भावलपुर है। भावलपुर एरिया के हवाले से पंजाब का सबसे बड़ा जिला है भावलपुर। ठीक हो गया। ये किसी जमाने में एक अलग स्टेट थी, इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट थी, फिर इसने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। और जिस जिस वक्त इसने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था तो इसके जो लास्ट रूलर थे उसका नाम था सादिक फाइव। ये भी आपको पता होना चाहिए। भावलपुर एक अलग रियासत थी और इसके सादिक फाइव इसके रूलर थे जिसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। ये प्रिंसली स्टेट्स क्या थी ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कश्मीर के टॉपिक में, फिर आपको समझ में आएगी ये क्या है। बावलपुर के ऊपर लोधरा है। लोधरा के जनाब ऊपर इस तरफ विहाड़ी है। विहाड़ी के साथ यहाँ पे भावल नगर है। इन दोनों के बॉर्डर इंडिया के साथ लगते हैं, भावलपुर के भी और भावल नगर के भी। इसके ऊपर पाकपतन है, विहाड़ी के साथ यहाँ पे पाकपतन है। पाकपतन के ऊपर यहाँ पे उकाड़ा है। उकाड़ा के साथ यहाँ पे कसूर है। कसूर का बॉर्डर अगेन इंडिया के साथ लगता है। कसूर के ऊपर यहाँ पे आ जाता है हमारा ननकाना साहिब है। ननकाना साहिब से ऊपर यहाँ पे शेखुपुरा है। शेखुपुरा की इस तरफ नारोवाल है। नारोवाल के साथ इस तरफ सियालकोट है। सियालकोट के यहाँ पे गुजरात है। गुजरात के यहाँ पे जेलम है और यहाँ पे आगे रावलपिंडी है। उसके बाद जी गुजरात और जेलम के दरमियान में मंडी बहाउद्दीन है। यहाँ मंडी बहाउद्दीन है। उसके बाद यहाँ भी इस तरफ गुजरांवाला है और फिर सरगोदा है यहाँ पे। सरगोदा यहाँ पे फिर फैसलाबाद है। फैसलाबाद टोबा टेक सिंह है। टोबा टेक सिंह के बाद यहाँ पे आगे जाकर लोधरा के आगे यहाँ पे खानेवाल है। खानेवाल की तरफ मुल्तान है और मुल्तान के ऊपर जंग है। जंग हो जाता है और इसके बाद यहाँ पे चिन्योट है। उसके बाद मेरे ख्याल से सब जो है ना इसमें कवर हो गए हैं। तो ये इस तरीके से है प्यारा प्यारा पंजाब जिसके 36 अजला हैं। तो अगर आप मैं कहूँ कि नॉर्थ पंजाब में कौन से अजला आते हैं तो आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए। बाकी इसकी रिप्लेसमेंट अगर आप याद कर सकें तो जी आपको लाहौर बताया ना, लाहौर यहाँ पे कहाँ पे आया था। लाहौर वो आया था ना इसके साथ, ये इनके साथ है, कसूर के साथ है। उकाड़ा, ननकाना साहिब, ये गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, जेलम, गुजरात, सियालकोट, ये यहाँ पे है। यहाँ पे आप अगर नहीं बताया ना तो सियालकोट, यहाँ पे ये जहाँ पे कसूर लिखा है, कसूर हमारा कसूर है, यहाँ पे कहीं पे लाहौर है। नहीं अगर बताया तो यहाँ पे लाहौर है। ठीक है। लाहौर आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है ना, मैं पाकिस्तान का कह रहा हूँ, पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है आबादी के लिहाज से। पहले नंबर पे आबादी के लिहाज से पाकिस्तान में कराची है और दूसरे नंबर पे लाहौर है।
और पाकिस्तान पंजाब के हवाले से आबादी के लिहाज से लाहौर दूसरे नंबर पे है। ठीक हो गया। और जी ये काफी सारे अजला हैं। ठीक है, इसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है कोई मसला नहीं है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का पता होना चाहिए कि आपका जौन सा भी डिस्ट्रिक्ट है, आपके डिस्ट्रिक्ट में नॉर्थ का कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, साउथ में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की जो ज्योग्राफी है वो क्लियर होनी चाहिए, बाकी इतना जरूरी नहीं है, बाकी आपको नाम पता हो कि ये पंजाब में आते हैं। ठीक हो गया। बाकी इतने ज्यादा जी। सेंट्रल पर ये देखे ना, यहाँ पे जितने भी अजला होंगे ना, यहाँ पे ये वाले, ये सेंट्रल पंजाब है, ये ऊपर नॉर्दर्न पंजाब है, ये नीचे साउदर्न पंजाब है। तो नॉर्दर्न पंजाब में आपको वैसे जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्दर्न पंजाब में जो अजला आते हैं वो अटक है, रावलपिंडी है, झेलम है, ये आमतौर पे चकवाल है। ठीक है। उसके बाद ये जितने भी अजला हैं ये पोठवार प्लेटो में आते हैं, ये जो जो इसमें रावलपिंडी डिवीजन में, तो ये नॉर्दर्न पंजाब है। फिर सेंट्रल पंजाब में कौन से आ जाते हैं, फिर सेंट्रल पंजाब में आ जाते हैं हमारा ये बक्खर आ जाता है, उसके बाद चिन्योट आ जाता है, फैसलाबाद आ जाता है, उकाड़ा आ जाता है। ये मैं आपको मैप भेज दूंगा, मैप से आप खुद इसको क्लासीफाई कर लेंगे। हाँ जी, जहांग भी आ जाता है। जहांग थोड़ा सा नीचे हो जाता है, लेकिन वो भी आ जाता है। उसके बाद जनाब लई, ये फिर से सारे सेंट्रल में आ जाते हैं, लैया है, खानावाल है, विहाड़ी है, भावल नगर है। उसके बाद साउदर्न पंजाब को आपको पता होना चाहिए, रहीम यार खान है। उसके बाद जनाब भावलपुर है, मुल्तान है, विहाड़ी है, लोधरा है, ये सारे तकरीबन साउदर्न पंजाब है। ठीक है। जो साउथ पंजाब सूबे का भी उसमें नाम है, जो कहते हैं कि साउथ पंजाब जो सूबे की बात होती है। ठीक है। आप जब आपको मैप शेयर करूंगा, आप अपना देख लेना कि आपका कहाँ क्या है। आपको अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी ज्योग्राफी का पता होना चाहिए, आपके डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ में कौन सा है, आपके डिस्ट्रिक्ट के साउथ में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी ये जो साउदर्न पंजाब है, यहाँ पे ये जो खिता है, जहाँ पे जो मेजोरिटी बोलने वाले जो लोग हैं वो सराइकी स्पीकिंग है, तो ये कहते हैं कि हमारा अलग सूबा होना चाहिए। ठीक है। अब ये सही है ये गलत, ये अलग ही, किसी तो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, वैसे इसकी एक डिमांड है। ठीक है। बाकी ये पंजाब है, पंजाब के अंदर 36 अजला हैं। और पंजाब आबादी के लिहाज से तकरीबन राउंड अबाउट 55% जो आबादी है पाकिस्तान की इसके अंदर है। काफ़ी फर्टाइल एरिया है, यहाँ पे फसलें बड़ी होती हैं, कल्चर के हवाले से रिच है, और बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है। इसके हवाले से जो मजीद होगी, कोई चीज़ होगी तो मैं बता दूंगा। तो अब जरा मुझे बता दें कि ये सबको आपको ये क्लियर हो गया पंजाब का मैप। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी का सही पता होना चाहिए। ठीक हो गया। जी जी, एजुकेशन में बेहतर है पंजाब बाकी सबसे। हाँ जी, सबको ये क्लियर हो गया पंजाब, मुझे सब बताएं इसमें चैट में। हाँ जी, सब बताएं, सब बताएं, सब का मतलब ये होता है ऑल, हर कोई बताए। ये आप खुद ढूंढ लेना बखर के, मैं आपको शेयर करूंगा, फिर आप देख लीजिएगा बखर के कहाँ पे है। हर किसी ने अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से देखना है कि उसका नॉर्थ साउथ में कौन सा है। वैसे बखर वालों को तो पता होना चाहिए, बखर के नॉर्थ में आपको पता है मियाँ वाली है, साउथ में हमारे लिया हो जाता है, हमारे ईस्ट में वेस्ट में हमारे हो जाता है, ये जंग हो जाता है। ईस्ट में हमारे ये ईस्ट में जंग हो जाता है, वेस्ट में हमारे कौन सा है, ये डीए खान है। ये तो आपको पता होना चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। खैर इसको मैप में भी आप देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में अच्छी तरह देख के जाइएगा। मुझसे जब भी मैंने इंटरव्यू दिए हैं, एक दो इंटरव्यूज के अलावा तकरीबन हर के अंदर उन्होंने पूछा है बखर कहाँ पे है, फिर बखर के जनाब इंडस्ट्री वाले वो कितने ठीक हो गया जी। अच्छा जी, फिर हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं।
तो अभी हमने क्या, यहाँ तक क्या हमने किया, हमने जीबी को देखा, एजेके को देखा, केपी को देखा, पंजाब को देखा, सिंध को देखा, बलूचिस्तान को देखा, इनके बॉर्डर्स को देखा, और कौन कौन से यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हमने देख लिया। ठीक हो गया। हाँ जी, अपने जो आपका डिस्ट्रिक्ट है कंसर्न, उसका आपको बिल्कुल एरिया भी पता होना चाहिए, आबादी भी पता होना चाहिए। और इसका मैं आपको एक आसान सा हल बताता हूँ। आप इस तरह करें कि आपने ना, जब ये क्लास एंड होगी तो कल तक आपका ये टास्क भी होगा कि आपने गूगल पे जाना है और लिखना है अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। मिसाल के तौर पे आपका नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम है साहिवाल। आप लिखेंगे साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये आपने गूगल में लिखना है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वेबसाइट है ना, उसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का डाटा मौजूद है। तो जब आप ये क्लिक करेंगे तो पहले दूसरे लिंक पे आपको, जो पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट है ना, वहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल आ जाएगी। तो उसके अंदर उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है कि आपकी आबादी कितनी है, आपका एरिया कितना है, यूनियन कौंसल कौन कौन सी हैं, तालीमी इदारे कौन कौन से हैं, उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर फेमस पर्सनैलिटीज कौन सी हैं, फेमस प्लेसेस कौन सी हैं, जुबान कौन सी है, सब कुछ लिखा होगा। तो वो जो भी लिखा होगा आपने उसको ईच एंड एवरीथिंग पढ़नी है और आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये सब नहीं करना है अपने डिस्ट्रिक्ट के बाद से, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मैप भी पता चलेगा कि नॉर्थ में कौन सा है, ये सारा भी क्लियर हो जाएगा। और ये लाजमी कीजिएगा, ये आप जब इंटरव्यूज में जाएंगे तो बड़े ही जबरदस्त तरीके से वो ये पूछेंगे और डिटेल से वो पूछते हैं। मुझसे उन्होंने सवाल किया था कि जो इंडस रिवर है वो जिसमें ना, आपने कहा बखर से तो कितने फासले पर है, तो मैंने कहा सारा तकरीबन कोई 30-40 किलोमीटर है। वो कहते तकरीबन का क्या मतलब होता है, उसने मुझे कहा था। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि वो डिस्ट्रिक्ट के हवाले से कितना चीज़ों को वो केयरफुली देखते हैं। तो फिर सर एक और भी उसने पूछा था कि उसने कलूर कोट के हवाले से पूछा था कि कलूर कोट के साथ जो एक पुल बन रहा है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट के वो बैठे हुए हैं सामने, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनकी जो ज्योग्राफी है वो बड़ी मजबूत होती है, उन्होंने पूरा पाकिस्तान घूमा होता है। उसने मुझे कहा कि कलूर कोट के साथ जो पुल बन रहा है, तो ये कलूर कोट इसमें उसको पुल का क्या फायदा है डिस्ट्रिक्ट बखर को। तो मुझे इतना ज्यादा नहीं पता था। तो वो मतलब कि उनको बुरा लगा कि यार ये कैंडिडेट है वहां से और इसको पता ही नहीं है कि इसके डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा पुल बन रहा है। तो उन्होंने इस तरह पूछा, इसका डिस्ट्रिक्ट को क्या फायदा होगा। तो मीन्स कहने का ये है, सारी बातें करने का है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का पता होना चाहिए सही तरीके से। ये बात मेरी क्लियर हो गई है, फिर मैं आगे चलता हूँ। क्लियर होगी सबको ये बात। ये आपको मैं पहले बता रहा हूँ, ये टक्करें जब बंदा खाता है ना, फिर बंदे को समझ में आती है कि ये भी होता है, हाँ ये तो पढ़ना था मैंने। तो अभी आपको ये समझ में नहीं आएगी। जब अल्लाह ना करे आपने टक्कर खाई, फिर आप हर किसी को कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट पढ़ के जाओ। ठीक है ना, अभी आप कहेंगे कि सारा इस तरह करेंगे, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल है ना वो हमें आप समझा दें, हम उसको पढ़ लेते हैं। ये नहीं करेंगे कि हम सर्च करके खुद उसमें से डिग करें। तो खुद आपने करनी है सबने। ठीक हो गया जी, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। तो पाकिस्तान की जो मोटी मोटी ज्योग्राफी की बातें थी वो हमने कवर कर ली हैं। अभी के पाकिस्तान के हवाले से हमने काफ़ी कुछ पढ़ना है, तो वो हम मजीद पढ़ते हैं। हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आपसे अक्सर ना सवाल पूछा जाता है पाकिस्तान की माउंटेन रेंजेस के हवाले से, वो हम जरा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि इस तरह का कोई हमारा मैप है पाकिस्तान का। यहाँ पे ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, यहाँ पे एजेके है, यहाँ पे जीबी है, यहाँ पे ये सिंध है, उसके बाद यहाँ पे ये बलूचिस्तान है। ये बार बार मैं बना रहा हूँ, आपने भी सारों ने बार बार बनाना है तभी आपको ये याद होगा। ये केपी के है, यहाँ पे फाटा की इलाका था।
ठीक है, यहाँ पे फाटा है, यहाँ पे ये चित्राल यहाँ पे है, और यहाँ पे बाजोड़ है, और ये सारी इधर है। ठीक है, के पी के डिस्ट्रिक्ट बता दिए, पंजाब के बता दिए, सिंध के बता दिए, बलूचिस्तान के। अभी आपने ऐसा करना है कि अपना जो आपका प्रोविंस है ना, उसके साथ जो डिस्ट्रिक्ट्स उसके साथ लगते हैं, यानी यहाँ पे आपके के पी के साथ जो डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं पंजाब के, वो देखने हैं, फिर के पी के, फिर आपस में इनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको भी देख लेना है। ठीक है, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब इसमें जो अहम चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर ये तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने देखा कि कौन कौन से शहर आबाद हैं। अब पाकिस्तान में कौन कौन से रिवर्स हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, ये हमने कवर करना है। इसके बाद पाकिस्तान में कौन कौन सी माउंटेन्स हैं, ये हमने कवर करनी है। कहाँ कहाँ पे हैं वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले पहले हम माउंटेन्स देखते हैं। ठीक है, माउंटेन के हवाले से ये देखें कि एक माउंटेन होती है, ये ऐसे पहाड़ी है। अब एक पहाड़ी ऐसे सिंगली आमतौर पे कम ही होती है। पहाड़ी, यहाँ पे एक पहाड़ी है, फिर यहाँ पे एक पहाड़ी होगी, फिर आगे ऐसे पहाड़ी, तो पहाड़ियों का एक सिलसिला होता है जिसको कहते हैं माउंटेन रेंज, जिसको माउंटेन रेंज कहते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में कौन कौन सी माउंटेन रेंज है, इनको हम जरा वन बाय वन देख लेते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे एक माउंटेन रेंज है जो पाकिस्तान की इस तरफ ऐसे है, एक माउंटेन रेंज ऐसे है जो कि इस तरह है, ऊपर जा रही है। ठीक है, और एक माउंटेन रेंज ऐसी है जो कि ऐसे जा रही है नीचे। ये तीन बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं। एक ये ऊपर ऐसे जा रही है, जो कि आपको देखें कि ये माउंटेन रेंज क्या है, पाकिस्तान को और चाइना को आपस में मिला रही है, ऊपर चाइना है। एक माउंटेन ये रेंज है जो कि पाकिस्तान को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से होते होते इंडिया के साथ मिला रही है। और ये एक माउंटेन रेंज है जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ मिला रही है। ये तीन बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक हो गया, ये जो माउंटेन रेंज है जो कि पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं उनको मिला रही है इंडिया के साथ। ठीक है, इस माउंटेन रेंज का नाम है हिमालय। ठीक है, और जो माउंटेन रेंज पाकिस्तान के नॉर्दर्न जो टॉप के एरियाज हैं, ठीक है, इसको जो चाइना के साथ मिला रही है, इसका नाम है कराकोरम। और जो माउंटेन रेंज पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मिला रही है, इसका नाम है हिंदू कुश। ठीक है, पाकिस्तान के हम कहते हैं नॉर्दर्न एरियाज बड़े ठंडे हैं और बड़े मजेदार हैं और शुमाली इलाका जात अच्छे हैं, ये वो हैं, उसकी वजह क्या है, पहाड़ है ना। पहाड़ों की बड़ी रेंजेस हैं। आप चाहे इधर मरी साइड पे चले जाएं, इसमें आप कश्मीर में चले जाएं, आप यहाँ पे इस तरफ चले जाएं, जीबी की तरफ चले जाएं, आप हुंजा वैली की तरफ चले जाएं, आप यहाँ पे वजीरिस्तान का और ये जो इलाका है इस तरफ चले जाएं, तो आपको ये पहाड़ियाँ नजर आती हैं। ये ऊंचे ऊंचे एरियाज हैं। तो ऊंचे ऊंचे एरियाज की वजह से ये ठंडे भी हैं, और यहाँ पे वादियां भी हैं, और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से टूरिस्ट जो है ना, नॉर्दर्न एरियाज शुमाली इलाकों में जाते हैं। और उसकी जो विजिटिंग प्लेसेस हैं, उनकी जो बड़ी वजह है वो यहाँ की यही रेंजेस हैं। हिमालय रेंज है, ये एक पराक्रम रेंज है, हिंदू कुश रेंज है। अब इनको हम जरा मजीद वन बाय वन मजीद देखते हैं कि हिमालय के अंदर क्या कुछ है। तो हिमालय आपको बताया जिस तरह ये पाकिस्तान में ऐसे शुरू हुई, यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में भी इसका कुछ हिस्सा है, उसके बाद इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में आ जाती है, और फिर जनाब ये जाती जाती भारत के अंदर शामिल हो जाती है। तो ये है हिमालय रेंज। ठीक है, तो इसका कुछ हिस्सा जीबी में भी है। तो अगर मैं इसको मैप के हवाले से बताऊं तो ये जीबी में भी इसका कुछ पार्ट है। जीबी के बाद हमारा एजेके में भी है इसका कुछ पार्ट। एजेके से अब ये देखें ना, ये ऐसे आगे जा रहा है। एजेके के बाद जनाब ये आगे आ जाता है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में आ जाता है। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जनाब इंडिया है। इंडिया के आगे आगे ये चलती, अब इंडिया यहाँ पे शुरू हो जाता है ना, तो यहाँ पे कहीं पे नेपाल है, नेपाल है, आगे फिर भूटान है। तो ये बहुत बड़ी रेंज है। ठीक है, बहुत बड़ी रेंज है। तो ये सारी हिमालय है। ठीक हो गया। अब इस हिमालय के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इस हिमालय में ये जो नेपाल है, नेपाल के अंदर इसी हिमालय रेंज की एक बड़ी चोटी है। ठीक है, बड़ी चोटी है, और वो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। और किस रेंज का हिस्सा है, हिमालय रेंज का हिस्सा है, और माउंट एवरेस्ट है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,850 मीटर है, यानी सतह समंदर से
8,850 मीटर बुलंद है। तो अगर आप देखें ना, तो राउंड अबाउट 8.85 किलोमीटर ऊंची है। तो इसका आप ये अंदाजा लगा लें, आप जहाँ पे बैठे हैं और वहां से देखें कि 8.8 किलोमीटर कितना आगे कोई कोई डिस्टेंस देखें, कि आप जहाँ से बैठे हैं वहां से 8 किलोमीटर दूर कोई पॉइंट है, तो वो जमीन का पॉइंट है ना, आप उस जमीन को पॉइंट को ऐसे सीधा खड़ा कर लें, तो आप देखें इतनी ऊंची है ये चोटी है। तो ये माउंट एवरेस्ट है, नेपाल के अंदर है, और ये हिमालय की रेंज है, हिमालय के अंदर आ जाती है। ठीक हो गया। और ये रेंज पाकिस्तान को जो भारत है उससे अलग करती है। ठीक हो गया। पाकिस्तान को भारत से अलग करती है। यानी आप अगर भारत जाना चाहते हैं, इधर से जाना चाहते हैं कश्मीर की तरफ से, तो आप हिमालय को क्रॉस करके जाएंगे, वैसे आप नहीं जा सकते। ठीक हो गया। और इसी हिमालय में जो पाकिस्तान के अंदर ये जो आज़ाद कश्मीर साइड पे एक पॉइंट है, इसी हिमालय का एक पॉइंट है जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के अंदर ऊंचा एक पॉइंट तस्वर किया जाता है, वो है नांगा पर्वत। नांगा पर्वत एक चोटी है जो कि हिमालय की है और पाकिस्तान के अंदर लाया करती है, नांगा पर्वत। ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,126 मीटर है, 8,126 मीटर है। और ये दुनिया की नाइन्थ हाईएस्ट पीक है, नाइन्थ हाईएस्ट पीक है दुनिया की। नांगा पर्वत एन और नाइन याद कर सकते हैं। नांगा पर्वत नाइन्थ हाईएस्ट है, और ये जनाब किधर है जी, हिमालय के अंदर है। और इसकी जो ऊंचाई है 8,126 मीटर है। और इसके अलावा इसको किलर माउंटेन भी कहते हैं, किलर माउंटेन भी कहते हैं। इस वजह से कहते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है ऐसे शार्प है, तो इसमें काफी ज्यादा जो माउंटेनियर होते हैं, कोपैमा होते हैं, उन्होंने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे बेचारे रास्ते में ही मर गए। इस वजह से इसको किलर माउंटेन के हवाले से भी इसको याद करते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद इस हिमालय के अंदर और है, आपको फर्स्ट भी देख लिया आपने, नाइन्थ भी देख ली, और जो दुनिया की तीसरी बड़ी चोटी है, तीसरी बड़ी चोटी, थर्ड, यहाँ पे आपको बताया ना कि ये नेपाल है, नेपाल जाती है और आगे भूटान तक जाती है। तो नेपाल और भारत के बॉर्डर पे ना एक और चोटी है जिसका नाम है कांचुंगा, कांचुंग बल्कि कंचुंगुआ, इसका नाम है कंचुंगुआ। ये दुनिया की तीसरी बड़ी पीक है। पहली पीक बताया आपको माउंट एवरेस्ट है, दूसरी केटू है जो कि हिमालय का पार्ट नहीं है, वो हम देखेंगे वो कहाँ किसका पार्ट है। पहली माउंट एवरेस्ट, दूसरी केटू, और तीसरी जो बड़ी दुनिया की चोटी है उसका नाम है कंचुंगुआ, कंचुंगुआ। ये पता होना चाहिए, अक्सर पहले दूसरे का तो सबको पता होता है, तीसरी का नहीं पता होता। और ये लास्ट टाइम भी एक पेपर में, लेक्चर फिजिक्स का गालिबन पेपर था, उसके अंदर ये पूछा होता था। तो ये थर्ड हाईएस्ट है, और ये जनाब हिमालय के अंदर ही लाया करती है। ठीक हो गया जी। तो ये छोटी छोटी बातें सबने नोट कर ली हैं। अब फिर हम इसको मजीद हम इसको आगे बढ़ाते हैं हिमालय में। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हो गया है? बता दें एक दफा, आवाज भी क्लियर है? आज का लेक्चर थोड़ा सा और लंबा होगा, हमने ये सारी आज जो माउंटेन रेंजेस ये भी आज हमने कवर करनी है। ठीक हो गया। अब इसको ये जो अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर जी। ये कंचुंगवा, सर ये कंचुंगवा के बारे में पूछना था, ये भारत और नेपाल के बाउंड्री पे है सर? हाँ जी हाँ जी, ये नेपाल और भारत की बाउंड्री पर है। यहाँ पे भारत है ना, तो ये ओ, नेपाल आ गया, तो बाउंड्री पर है ये। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये इसको, ये सारी बड़ी चोटी, इसको ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। ठीक है। ग्रेटर हिमालय इस वजह से कि इस हिमालय के छोटे मोटे हिस्से और भी हमें पाकिस्तान में नजर आते हैं, जिनको हम जिनको हम लेसर हिमालय कहते हैं। ठीक है। लेसर हिमालय यानी कि यहाँ पे कोई पहाड़ी सिलसिला आ गया, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक पहाड़ी सिलसिला आ गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो हिमालय के साथ मिला होता है, तो इसको लोग, या इसमें जो ज्योग्राफी के लोग हैं वो इसको लेसर हिमालय कहते हैं, या उसको एक्सटेंशन ऑफ हिमालय भी कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ हिमालय। और इसको क्या कहते हैं, ग्रेटर हिमालय कहते हैं, ग्रेटर हिमालय, और इसको एक्सटेंशन ऑफ हिमालय और ये कहते हैं। अब और जी कहाँ पे है जी, और इसके बाद जी ये तो आपको बता दिया कि यहाँ तक ये ग्रेटर हिमालय हो गया जी। यंगेस्ट माउंटेन को भी हम देखते हैं। उसके बाद आ जाता है ये जो अब जब बताया, ये आपको जीपी और एजे की है,
तो इसके साथ अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए, एजेके के साथ थोड़ा सा पीछे आ जाए, तो यहाँ पे जैसा आपको पहले बताया था मैं में रावलपिंडी आता है। रावलपिंडी के साथ इस्लामाबाद है। और इस्लामाबाद के साथ एक और भी पहाड़ियों का एक सिलसिला है, जिसको अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई रहता है तो उसको पता होगा। उनका नाम है मार्गला हिल्स। मार्गला हिल्स। ठीक है, मार्गला हिल्स। जो मार्गला हिल्स है ये असल में एक पहाड़ियों का सिलसिला है। ये उसका नाम है शवालक। शवालक की पहाड़ियां। शवालक की पहाड़ियां। आपने एसएसटी की जो छठी सातवीं आठवीं की किताब पढ़ी है ना, उसके अंदर ये सारी टर्म्स आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको उस वक्त समझ नहीं आई होगी। अब इस लेक्चर के बाद आप दोबारा पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगी। तो इसी हिमालय का जो एक छोटा सा एक्सटेंशन है, वो हमें जो रावलपिंडी या इस्लामाबाद है उसके साथ, रावलपिंडी इस्लामाबाद में नजर आता है, जो कि मार्गला हिल्स है। मार्गला हिल्स किसका है, पार्ट है, शिवालक की पहाड़ियों का पार्ट है। और शिवालक की जो पहाड़ियां हैं, शिवालक हिल्स हैं, ये हिमालय का पार्ट है। तो इसको, इन दोनों को हम लेसर हिमालय भी कहते हैं। ठीक हो गया। और ये इस्लामाबाद के नॉर्थ में है। बड़ी खूबसूरत ये पहाड़ियां हैं। और यहाँ पे इसके साथ एक मार्गला रोड है। तो जमीर अगर यहाँ बैठे हैं तो उनको पता होगा, मार्गला रोड बहुत ही प्यारा रोड है। उसके एक तरफ सारे जनाब ये मार्गला हिल्स हैं, और यहाँ पे एयरफोर्स का हॉस्पिटल भी है। और उसके अलावा जनाब यहाँ ज्यादातर आर्मी के पास ही है। खूबसूरत रोड है, इस्लामाबाद का सबसे खूबसूरत रोड है मार्गला रोड। उसके इस तरफ जो आप नॉर्थ में चले जाएं तो आपको ये मार्गल हिल्स नजर आती है। और इसी मार्गल हिल्स भी लोग जाते हैं हाइकिंग के लिए। हाइकिंग ट्रेल्स बनी हुई हैं। ठीक है, कभी रावलपिंडी इस्लामाबाद जाएं तो हाइकिंग पे जरूर जाइएगा, आप बहुत एंजॉय करेंगे। आपको लगेगा कि वाकई दुनिया में कुछ चीज़ है। तो ये जनाब हो गया। एक तो हमने देख लिया। ये क्या बता रहा था, शिवालक की पहाड़ियां या मार्गलेस, ये लेसर हिमालय है। हिमालय की एक छोटी सी एक्सटेंशन यहाँ पे है। और कहाँ पे है जी इसकी, हिमालय की एक छोटी सी एक्सटेंशन एक और भी है। अगर आप ये जो रावलपिंडी इस्लामाबाद है, एक तो आपने मार्गलेस देख लिया, इसके साथ मरी का जो इलाका है, मरी का इलाका है। ये जो मरी का इलाका है, ये असल में जो पहाड़ियों का एक सिलसिला है। इसका नाम है पीर पंजाल माउंटेन रेंज। ये छोटी छोटी पहाड़ियां, को बड़ी नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां ना, इसके छोटे छोटे हिस्से हैं ये। पीर पंजाल, पीर पंजाल हिल्स। पीर पंजाल हिल्स है जनाब। ठीक है, रेंज है। और मरी भी इनका इसी पे लाया करते हैं। इसी वजह से मरी आप देखें तो, मरी आप जाते हैं ना, तो ऊंचा ऐसे ऐसे घूम घूम के ऊपर जाते हैं, और बड़ा जबरदस्त किस्म का वेदर है। ठीक है। और मरी को मलका कोसार भी कहते हैं। मलका कोसार भी कहते हैं, याद रखिएगा। मरी को कहते हैं। ठीक है। और ये पीर पंजाल की जो पहाड़ियां हैं, ये वहां पे आती हैं। और उसके बाद ये फिर मरी, ये फिर आगे चलती जाती हैं, और आगे फिर ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ भी चली जाती है। तो ये पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं। ये भी हिमालय का हिस्सा है। और इसको एक्सटेंशन ऑफ हिमालय भी कहते हैं, लेसर हिमालय भी कहते हैं। कौन सी पहाड़ियां, पीर पंजाल की पहाड़ियां और शिवालक की पहाड़ियां, ये हिमालय का हिस्सा है। तो हिमालय की बाकियात हमें पाकिस्तान में इतनी ही नजर आती हैं। अब दूसरी पहाड़ियों पे हम चलते हैं। तो बताएं जी, आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया है? फिर हम आगे चलते हैं। हिमालय सबको समझ में आ गया? हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय। देखें, आपको आप पहाड़ों पे लेकर चले गए हैं। पहाड़ों पे अभी आप ठंडी हवाएं खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। ठीक है। मारगला रोड पे कभी आप चले जाते हैं, कभी आप मरी चले जाते हैं, कभी आप जनाब आजाद कश्मीर चले जाते हैं, कभी पीर पंजाल, शिवालक। तो मौजें करवा दी हैं आपकी। ठीक है ना। चलें आकाश, इसको नोट कर लें, फिर मुझसे एंड पे पूछिएगा, फिर हम दोबारा इसको कर लेंगे, शिवालक को बता दूंगा। हाँ जी, मरी का, ये बड़ी खूबसूरत जगह है पाकिस्तान में। अगर आप ये मारगला हिल्स आप नहीं देखें, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, ये बड़ी देखने से ताल्लुक रखती है जगह, बहुत ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पे आपको पता चलता है, और आप जाते हैं, और वो जो उसकी है ना, सूरत रहमान की जो आयत है, अभी यजी अला रबी को मातु का ज़िबान, तो फिर आपको वो वहाँ पे क्लियर होती है कि जो खुदा ने कायनात बनाई है, ये पाकिस्तान बनाया है, ये कितना खूबसूरत है। जी, अच्छी बात है, देखी हुई है। हाँ जी। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, क्लियर हो गया जी। उसके बाद जनाब आगे चलते हैं जी हम।
अब हमारा मुकम्मल हो गया, जो पाकिस्तान के हवाले से हमने हिमालय को देखना था। अब इसमें और 100 किस्म की कहानियां हैं, वो मैं आपको नहीं बता रहा, और ना आप उसको सर्च करें बस, क्योंकि वो जितनी गहराई में जाएंगे तो फिर डूब जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, तो जैसा मैप में बताया, मैं मैप दोबारा नहीं बना रहा, इस तरह के करके जो पहाड़ियां थी, हमारी हिमालय थी। फिर यहाँ पे इस तरह की कोई पहाड़ियां हैं जिनको हमने नाम दिया, ये क्या है, कराक्रम है। और ये पाकिस्तान को चाइना के साथ मिलाती हैं। हम इनको अब देखते हैं। ठीक हो गया जी। अब पाकिस्तान हम देख चुके हैं कि ये जो हमारा चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है, हम इसको क्या कहा था हमने, खुजराव पास कहा था। खुजराव पास कहा था हमने। और इसके साथ शायरा रेशम भी थी, जो कि 900 किलोमीटर जिसकी लेंथ है, शायरा रेशम 900 किलोमीटर इसकी लेंथ है, जो कि पाकिस्तान को चाइना के साथ मिलाती है। तो ये कराक्रम, ये जो कराक्रम है, इसकी पहाड़ियाँ थी। ये उतनी बड़ी पहाड़ियाँ तो नहीं है जितनी जितनी वो है हमारी, क्या उसका नाम है, हिमालय है। लेकिन ये भी, इसका भी, ये भी देखने से ताल्लुक रखती है। अब इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। एक तो आपको पता चल गया कि चाइना को पाकिस्तान के साथ मिलाते हैं, यानी कि अगर आपने पाकिस्तान चाइना जाना है, बाय रोड जाना है, तो आप इन पहाड़ियों को क्रॉस करके जाएंगे, इसके बगैर आप नहीं जा सके। दूसरे नंबर पे आपको बताया कि ये नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में लाया करती हैं। ठीक है। और ये जो पहाड़ियाँ ये किस तरफ लाया करती हैं, ये असल में थोड़ा सा ना मैंने ऐसे बना दी, इस तरह करके है। तो ये जो पहाड़ियाँ हिमालय की हमारे नॉर्थ और ईस्ट की तरफ आती हैं। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ आती है, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पहाड़ियाँ। और ये जो कराकोरम है, ये हमारे नॉर्थ में आती हैं, इनकी आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए। उसके बाद जनाब, आपको ये जो पहाड़ियाँ हैं, इस पहाड़ियों के अंदर जो ये जो शुरू होती हैं, ये आपको बताया कि ये जीबी, जीबी का इलाका इसमें आ जाता है खास तौर पे। और जीबी के आगे फिर ये आ जाता है आपका, यहाँ पे चाइना शुरू हो जाता है। ठीक है। जीबी के अंदर जनाब एक जगह है। ठीक है। और जीबी के अंदर एक जगह है, वहां पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है केटू। ठीक है, केटू। और उसकी जो हाइट है वो 8611 मीटर है। दुनिया की जो पहली तीन पहाड़ियां हैं, जो पहली माउंट एवरेस्ट है, दूसरी केटू है, और तीसरी कुचुंगुआ है। इन तीनों की हाइट आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो केटू है, ये 8611 मीटर की है। ठीक है। और इसका दूसरा एक नाम है, इसका नाम है गुडविन ऑस्टन। गुडविन ऑस्टन पीक भी इसे कहते हैं। ठीक है। इस केटू का दूसरा नाम है, ये भी किसी पेपर में पूछा हुआ था। उसके बाद ये केटू जो है ना, ये कराकरम में है, जैसा आपको बता दिया। और बाकी इसकी आगे चाइना में है इसका हिस्सा। ठीक है। और ये जो केटू है, ये जो इसका जीबी का डिस्ट्रिक्ट है स्कर्दू, जो कि ठंडा तरीन है, तो ये उसके अंदर ये वाक़या है। ठीक हो गया। और इसको केटू का तीसरा एक नाम, ये केटू का तीसरा भी नाम, इसको चकोरी भी कहते हैं, चकोरी, चकोरी पीक। ये उधर ही की जो लोकल जुबान है, उसमें इसको चकोरी भी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जनाब, ये जो कराक्रम का हिस्सा, ये पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है ना कराक्रम का, इसको क्या कहते हैं, इसको इसको ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। ठीक है। यानी कि हिमालय से मिलता जुलता है, इसको ट्रांस हिमालय हिमालय भी कहते हैं, ट्रांस हिमालय भी, जो कि पाकिस्तान के साथ हिस्सा मिलता है। लेकिन आम जगह पे ट्रांस हिमालय कम इस्तेमाल होता है, ज्यादा कराक्रम ही इस्तेमाल होता है। इसके बाद आपको केटू का पता चल गया। और बस यही इतना आपको पता हो केटू इस पराक्रम के हवाले से। बाकी इसकी जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं वो इसके अंदर हैं, लेकिन इतनी बड़ी रेंज नहीं है जितनी कि ये है हमारी हिमालय है। ठीक हो गया। क्योंकि जो दुनिया की ये भी नोट कर लें, यहीं से रिलेटेड एक बात आ गई कि दुनिया में जो 8000 मीटर से बड़ी जो चोटियां हैं ना, उनकी तादाद 14 है। दुनिया में 8000 से मीटर से ज्यादा जो कि जो चोटियां हैं वो 14 हैं। और उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 5 जो है ना, वो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान की टेरिटरी में 5 चोटियां ऐसी लाई करती हैं जो कि 8000 मीटर की बुलंदी से ज्यादा है। केटू उसमें एक है। ठीक हो गया। और भी हैं। और और इसमें जो पहली चोटी है हमारी, वो हिमालय में है। और ये जो दूसरी है, ये आती है कराकरम में। इसके बाद जितनी भी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी भी चोटियां हैं, ये सारी की सारी हिमालय में आती हैं।
गालबन इसमें एक आधी कोई आती है कराक्रम में, मैं चेक कर लूंगा, नहीं तो ये सारी की सारी हिमालय में आती है। कराक्रम की एक ही चोटी मशहूर है जो कि केटू है, जो कि स्कर्दू में है और पाकिस्तान में है। ठीक हो गया जी। और जनाब वैसे जो पीक्स है मैं आपको बता देता हूँ। जो पाकिस्तान के अंदर जो 5 चोटियां हैं वो कौन सी हैं, आपको बस हल्का सा पता होना चाहिए, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। एक तो केटू है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, जो पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट है और दुनिया की दूसरे नंबर की है। फिर दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान की हाईएस्ट है वो नांगा पर्वत है, जो बता चुका हूँ। ठीक है, ये भी हिमालय के अंदर है और ये दुनिया में 9वें नंबर पे आती है, और इसकी जो हाइट है वो 8,126 मीटर है। इसके बाद एक G1 है पाकिस्तान के अंदर। ये इनके जो नाम है K1 K2, ये माउंटेनियर्स ने अपने हिसाब से दिए हुए हैं। ठीक है। फिर चौथे नंबर पे जो है ना ब्रॉड पीक है, ये भी पाकिस्तान के अंदर आती है, ये आपको पता होना चाहिए बस, ब्रॉड पीक किधर है, पाकिस्तान में है। इसके बाद एक G2 है, ये भी पाकिस्तान में आती है। ये सारी की सारी, ये जो G2 है ये भी उसमें आती है। ये यानी ये जितनी भी है ना, ये सारी हमारी आती हैं आपकी, ये पाकिस्तान के अंदर आती है। ठीक हो गया। तो कराक्रम के हवाले से आपको इतना ही पता होना चाहिए। तो अब जरा मुझे बताएं कि कराक्रम रेंज आपको समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई है तो फिर हम इसको अगली जो रेंज है उस पर चलते हैं। बाकी कराक्रम की कोई जैली या छोटी मोटी जो वो रेंज है वो नहीं है जी। तिरचमीर पे आते हैं, तिरचमीर वो उधर है। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। अब तीसरी रेंज जो हमारी है वो उस तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तीसरी जो रेंज है पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जैसा आपको बताया कि पाकिस्तान के मैप में ऊपर ये कराक्रम थी, यहाँ पे ऐसे हिमालय जा रही थी और यहाँ पे ऐसे जा रही थी रेंज, जो कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ मिला रही थी। उसका नाम है कोहे हिंदूकश। हिंदूकश यानी अगर आप अफगानिस्तान जाना चाहते हैं और पहाड़ियों से जाना चाहते हैं तो आप हिंदूकश को क्रॉस करके जाएंगे, और ये बॉर्डर पे है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। और ये जो हमारा जो ये जो जितना भी वजीरिस्तान का और ये जो हमारा फाटा का खूबसूरत इलाका है वो इसी को हिंदूकश की वजह से है। ठीक हो गया। आपको हर बड़ी जो पीक है ना, रेंज है, उसकी सबसे बड़ी चोटी का पता होना चाहिए। जैसा आपको बताया कि हिमालय की सबसे बड़ी चोटी कौन सी थी, माउंट एवरेस्ट थी, जो कि नेपाल में थी। ठीक हो गया। उसके बाद कराकरम की कौन सी थी सबसे बड़ी चोटी, केटू थी, जो कि पाकिस्तान में है। इसी तरह जो हिंदू कश है, इसकी जो सबसे बड़ी चोटी है उसका नाम है तिरचमीर। उसका नाम है तिरचमीर। हर माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तिरचमीर। ठीक है। और ये सवात के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है यानी कि। और इसकी जो ऊंचाई है ये 7,690 मीटर है। ठीक है। तो आप देख लें कि हिंदू काशी इतनी ज्यादा ऊंची नहीं है जितनी हिमालय और कराकरम है। 7,690 मीटर है जिसकी ऊंचाई। सवात के अंदर है, इसका नाम तिरचमीर है। ठीक हो गया। और हमारी ये जो इसकी लोकेशन क्या है हिंदूकश की, आप तो कह सकते हैं ये नॉर्थ वेस्टर्न में आती है। पाकिस्तान यहाँ पे है तो ये नॉर्थ वेस्टर्न में आती है। ये नॉर्थ ईस्टर्न में आती थी, ये नॉर्थ में आती थी। उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर इसका छोटा सा हिस्सा, ज्यादा हिस्सा इसका अफगानिस्तान के अंदर है। इसके फिर जो एक्सटेंशन हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, वो हमें कहीं ना कहीं मिलते हैं, हम उनको जरा देखते हैं। तो पहला इसका जो पार्ट है वो हमें नजर आता है यहाँ पे इसके नीचे, उसको हम कहते हैं कोहे सफेद। कोहे सफेद ये किसका पार्ट है जी? ये असल में लेसर हिंदूकश है, या इसको कह सकते हैं स्मॉलर हिंदूकश कह सकते हैं। ठीक हो गया। या एक्सटेंशन ऑफ हिंदूकश कह सकते हैं। कोहे सफेद है। और ये कोहे सफेद जो है ना, ये जो वजीरिस्तान है, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान है, ये जो हमने देखा था ट्राइबल एरिया, तो ये उसके साथ इसका ज्यादा हिस्सा है। कोहे सफेद यानी छोटा एक जैली सा एक ग्रुप है माउंटेन्स का। कोई बड़ी रेंजेस नहीं है लेकिन एक छोटा सा ग्रुप है, लेकिन है ये हिंदू कश का, जो पाकिस्तान के अंदर है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, ये इसके अंदर है। ठीक है। और कोहे सफेद ये जो है, इसके अंदर जो इसके अंदर जो सबसे ऊंचा पॉइंट है उसका नाम है सकराम। नाम याद रख लें, ठीक है, ना रखें तो कोई जरूरी नहीं है। तो एक इसकी एक्सटेंशन कोहे सफेद वाली हो गई, और एक जो है ना इसकी, ये तो केपी के में है ना सारी, ये जिस तरह आपको बताया, ये केपी के वजीरिस्तान में है। और एक इसकी एक्सटेंशन जो है ना वो पंजाब में भी है, उसको हम कहते हैं कोहे सुलेमान।
जो कि अगर आप यहाँ ये आगे से जाए ना, बखर के आगे आप मियाँ वाली आए, मियाँ वाली के आगे आप क्रॉस करें, आगे मूसा खैल की पहाड़ियाँ आपने सुनी होंगी। मूसा खैल आता है, फिर मूसा खैल अगर आप जो रावलपिंडी जाते थे ना पुराने रोड से बखर से, तो वो इन पहाड़ियों से होके जाते थे। यानी बखर के बाद यहाँ पे मियाँ वाले के आगे यहाँ पे मूसा खैल की पहाड़ियाँ थी। फिर आगे वो बरास्ता तलागंग, यहाँ पे तलागंग आता है, इसके आगे फिर वो बलकसर इंटरचेंज रावलपिंडी जाते थे। तो ये वो जो पहाड़ियाँ हैं जो, तो ये कोहे सुलेमान है, ठीक है। और ये फैला हुआ है, और ये जनाब मूसा खैल के बाद जनाब ये आगे फिर डीजी खान में भी ये चली जाती हैं। उसके बाद डीजी खान के बाद ये डेरा बुगटी, यानी बलूचिस्तान तक ये चली जाती हैं, कोयटा तक चली जाती हैं, काफ़ी लंबी हैं ये, ठीक है। अगर आप मैप अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मियाँ वाली है, मियाँ वाली के आगे ये उसके बाद आप चला गया आगे, फिर यहाँ पे डीजी खान के बाद ये बलूचिस्तान, और ऐसे लंबी सी जनाब चेन है इसकी। और ये है कौन सी? कोहे सुलेमान, ठीक है। और कोहिस्तान जो है ना, इसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जिसका नाम है तख्ते सुलेमान, तख्ते सुलेमान। और ये सवाल हमारे लेक्चरशिप के पेपर में भी आया था कि जो कोहे सुलेमान है, ये सुलेमान सुलेमान रेंज है, उसका हाईएस्ट पॉइंट का नाम क्या है? तो ये तख्ते सुलेमान है, ठीक हो गया। तो ये जिसने पढ़ा हुआ था तो वो उसने फौरन लगाया, और उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे वो तख्त पे बैठा हुआ है, उस तैयारी करके आया है। तो तख्त सुलेमान जनाब इसका पॉइंट है। और इसके अलावा काफ़ी सारे यहाँ पे नोटेबल पॉइंट्स हैं, और अगर आपने सुन रखा हो तो एक जो डीजी खान डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, उसके अंदर एक पॉइंट है जिसका नाम है, एक ऊंची प्लेस है जिसका नाम, एक थोड़ा किला बना हुआ है, उसका नाम है फोर्ट मनरो। फोर्ट मनरो ये डीजी खान का हाईएस्ट पॉइंट है। इसका तो हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, इसका तो हाईएस्ट पॉइंट तख्त सुलेमान है, लेकिन ये बड़ी ऊंची जगह है, तो ये बड़ा ठंडा इलाका है। तो साउथ पंजाब के लोग यहाँ पे जाते हैं फोर्ट मनरो में, डीजी खान में, ठीक है। और इसको साउथ पंजाब का मरी भी कहा जाता है, ठीक है, साउथ पंजाब का मरी भी कहा जाता है। ये हमारे साथ हसीब है, वो डीजी खान से हैं। हसीब कभी आपके पास आएंगे, आप फोर्ट मनरो हमें दिखाइएगा। हसीब मौजूद है यहाँ पे, क्लास में है हसीब? पता नहीं, शायद मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर हसीब होते तो वो डीजी खान के हैं, तो वो बताते हैं आपको कि ये फोर्ट मनरो ये ठंडा इलाका है, और बड़ी मजेदार ये जगह है, और ये साउथ पंजाब का मरी है, ठीक है। और ये किस रेंज के अंदर आता है? तख्त सुलेमान के अंदर आता है। ठीक हो गया जी, ये आपको पता चल गया। कोहे सफेद आपको पता चल गया जो कि केपी में है, और ये जो कोहे सुलेमान है ये पंजाब और बलूचिस्तान की जो दरम्यान में पहाड़ी है उसके अंदर आता है। उसके बाद एक और रेंज है जो कि बलूचिस्तान के अंदर है, उसको हम कहते हैं चागी रेंज। वो भी किसी की एक्सटेंशन है, इसी की हिंदू काश की एक्सटेंशन है चागी रेंज। चागी की पहाड़ियां, ये पिछले लेक्चर में भी आपको बताया, जहां पे पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके किए थे 28 मई 1998 को। चागी की पहाड़ियां, तो ये चागी का जो इलाका है, ठीक है। और ये यहाँ पे है, ये चागी रेंज इस पे है, ठीक है। ये भी उसी की एक्सटेंशन है। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका नाम है रास्को। रास्को, इनके ये जो जितने भी सिलसिले आपको बताए, इनका हाईएस्ट पॉइंट पता होना चाहिए रास्को। उसकी हाइट ना भी पता हो लेकिन नाम पता हो। रास्को, रास्को किसका है? चागी रेंज का है। इसके बाद जनाब एक और भी इनकी एक्सटेंशन है जो मैंने मैप अगर बनाया था ऐसे करके, तो ये जनाब ये जहाँ पे सिंध था, यहाँ पे बलूचिस्तान था। तो बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर के ऊपर एक और भी पहाड़ियों की एक रेंज है जिसका नाम है कीरथर। कीरथर, ये भी हिंदू कुश का ही एक छोटा बेबी है, कीरथर रेंज, ठीक है। ये बॉर्डर का काम करते हैं किसको? बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान में, ठीक हो गया। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका नाम है जरदाक। इनके हाईएस्ट पॉइंट लाजमी याद कीजिएगा, जरदाक, इसको बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक हो गया। और ये सिंध और बलूचिस्तान को आपस में मिलाती हैं। तो इसके छोटे छोटे हमने 3 हिस्से देख लिए। कौन से? हिंदू कश एक तो खुद देखा, और इसको देखा ये पाकिस्तान अफगानिस्तान को मिलाता है। और इसका जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो तिरचमीर है जो कि सवात में है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि
इसका एक और छोटा रेंज है ना, कोई सफेद है जो कि केपीके में है। और फिर देखा कि इसकी एक और छोटा इसका हिस्सा है वो तख्ते, ये जो कोहे सुलेमान है, जो कि ये जो मियाँ वाली और इसे होता होता ये क्वेटा तक जाता है, डेरा बुगटी और ये सारे इलाके कवर करता है। तो वो कोहे सुलेमान है जिसका हाईएस्ट पॉइंट तख्ते सुलेमान है। ठीक हो गया। इसके बाद एक और चागी रेंज देखी, जो डिस्ट्रिक्ट चागी या जो डिवीजन है चागी इनका बलोचिस्तान का, तो उसमें है। ठीक है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था वो रास्को था। फिर इसका एक और छोटा हिस्सा है जो इसी हिंदू कश का, वो जो सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर के दरमियान में है, जिसको कीर्थ रेंज कहते हैं। और इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या बताया आपको? जरदाक बताया, जरदाक। ठीक हो गया। तो आई थिंक यही है इसके अंदर। तो हमारी जनाब जो मोटी मोटी पाकिस्तान के अंदर पहाड़ियां हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो एक दफा मैं जल्दी जल्दी से क्विकली आपको रिकैप कर देता हूँ ताकि आपको चीजें दोबारा पिक्चर बन जाए मैप के जरिए। देखें जी, इन सारे पहाड़ियों के आपने नाम सुन रखे होंगे, कहीं ना कहीं पढ़ भी रखा होगा आपने, लेकिन आज आपने इनको प्रैक्टिकली देख लिया है कि कहाँ पे है ये। अभी आप जब किताबों में पढ़ेंगे ना, तो आपको बिल्कुल जनाब ये इंजॉय करेंगे और आपको सही समझ में आएगी कि है बात हो क्या रही है। पहले आप कहते थे अच्छा जी पता नहीं कौन सी पहाड़ियां कहाँ आ गई हैं। ठीक है, ये जीपीए में जल्दी जल्दी से ना इसको ड्रा कर लेता हूँ। ये जे के है और यहाँ पे ऐसे जनाब, ये सिंध है और ये पंजाब है और ये जनाब बलूचिस्तान है और ये केपी है। यहाँ से आप देखें, ये रेंज थी एक बहुत बड़ी, जिसका नाम क्या था? हिमालय। सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। हाइट कितनी है? 8,611 मीटर। बस। इसका छोटा बच्चा यहाँ पे नजर आया, इसके पास इसके इस्लामाबाद के पास, पिंडी के पास। कौन सी जी? शवालक हिल्स। शवालक हिल्स। ठीक है, मार्गला जो है ना, मार्गला पहाड़ियां वो इसका हिस्सा है। ठीक हो गया। इसके बाद इसका एक और हिस्सा में नजर आया मरी में। कौन सी पहाड़ियां जी? पीर पंजाल, इसी का हिस्सा है। उसके बाद एक और हिल्स ये वाली, कराक्रम, पाकिस्तान को चाइना से मिलाती है। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? K2। कितनी ऊंचाई है? 8,000, कितनी बताई थी आपको? K2 की कितनी आपको बताई थी? 8,000, हाँ 8,611 तो ये K2 की है। ठीक है ना, ये K2 की है। इसकी जो है ना माउंट एवरेस्ट की ये ज्यादा है। ये भी आपको पता नहीं मैं कितनी लिखाई थी, खैर अभी मैं बता देता हूँ। K2 जो है ना 8,611 K2 की आ गई, जो इसके अंदर आती है स्कर्दू में है। स्कर्दू हाईएस्ट पॉइंट है, सारा कुछ है, बस इतना ही पता। फिर ये एक और पहाड़ियों का सिलसिला है जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मिलाता है, इसका नाम हिंदू कश है। इसकी सबसे जो ऊंची तरीन जो प्लेस है उसका नाम तिरचमीर है और वो स्वात में है। ठीक हो गया। और उसकी हाइट भी हमने देख ली थी। फिर इसी की एक्सटेंशन, इसकी दो छोटे छोटे एक्सटेंशन है, कराक्रम की कोई एक्सटेंशन नहीं है, इसके हैं। इसका एक तो एक्सटेंशन यहाँ पे है वजीरिस्तान के पास, जिसको हमने कहा था कोहे सफेद। ठीक है। और एक और एक्सटेंशन है जो कि पंजाब और यहाँ पे है, ये पंजाब और बलूचिस्तान के साथ है, लंबा सा है। इसका नाम है कोहे सुलेमान। तख्ते सुलेमान इसका अहम पॉइंट था। इसका उसके बाद जनाब आपको बताया कोहे सुलेमान हो गया। ठीक है। और इसका बता दिया कि ये आपका जो कौन सा कोहे सफेद है इसका सकराम था। ठीक है। कोहे सफेद का कोहे सुलेमान जो है इसका तख्ते सुलेमान था। उसके बाद यहाँ पे चागी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे चागी की पहाड़ियां हैं जिसका रास्को है। उसके बाद यहाँ पे कीर्थर है, यहाँ पे कीर्थर है। ठीक है, कीर्थर है, इन दोनों के दरम्यान में पहाड़ी है और इसका जरकाम है। ठीक है। तो यही मोटी मोटी जो पहाड़ियां जो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर है। हाँ जी, 8,850 है उसकी, मैं पहले जो आपको बताया। तो बताएं जी, आपको पहाड़ियों की समझ में आ गई है? सब मुझे जरा बताएं, पहाड़ियां हमने कवर कर ली हैं। सब मुझे बताएं, समझ में आ गई है? जरकाम, 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 ये दूसरे वाला। बोर तो नहीं हो गए? जब आप इसको दोबारा से पढ़ेंगे मुख्तलिफ किताबों से, ठीक है,
अब आप इसको दोबारा देखेंगे तो फिर आपको याद हो जाएगी, पक्की पक्की याद हो जाएंगी। सब जरा मुझे बताएं, सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? जरकाम, जरकाम मैं लिख देता हूँ इधर। ठीक हो गया जी। ठीक हो गया जी। ये हमारे हो गए जनाब माउंटेन्स का जो सिलसिले थे वो हमने देख लिए। अब हम अपना जनाब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो रिवर्स है पाकिस्तान में वो करते हैं। ठीक हो गया जी। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से मोटे मोटे रिवर्स हैं उनको जरा हम देख लेते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया है? अच्छा। अच्छा, नहीं कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हाय हाय, थकावट तो होती है, क्या करें। लेकिन मकसद ये है कि आप के लिए कुछ काम करना है ना, मुझे तो, हमने तो जो रोजगार लेना था ले लिया है, अभी आपकी जंग लड़ रहे हैं। हाँ जी। हाँ, डूब न जाए, सही बात है शाह जी। देख रहे हैं फिर, मजे कर रहे हैं सारे, किधर किधर आप घूम रहे हैं। तो कोशिश करें जी, आपके साथ ये कमिटमेंट यही है कि आप पढ़ें, आप सीखें, और आप रिकमेंड हो। ये तमाम मोटिवेशन, तमाम ये सब कुछ आपके लिए है, ताकि आपका फायदा हो। मुझे तो, मैंने तो जो पढ़ना था पढ़ लिया है। ठीक है ना? चले जी, हम इसको इंशाल्लाह कल कर लेते हैं। तो जो आप जिसने सवाल नोट किए हैं तो वन बाय वन सवाल पूछ लें, जो पहले मैंने आपको कहा था कि नोट कर लें। जो जिसके सवाल आते हैं वो सलाम जरा सामने रखें और पूछें। वॉइस में पूछ लें, वॉइस में पूछ लें। अलैक्म सर। वालेकुम सलाम। सर पंजाब की टोटल अब 10 डिवीजन है या 9 है? 10 नहीं, गुजरात बनी थी। जी, वो मैं कल भी ये बात बताई थी कि जो गुजरात है ना, उसको डिवीजन बनाया गया था और 5 अजला का भी इजाफा किया गया था, उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन भी हुआ, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। तो आप जो प्रीवियस डाटा है उसी को फॉलो करें, 9 को। इवन के मैं भी आपको बताया ना कि हमारा ये जो इलाका है जहाँ पे मेरा कॉलेज है, ये डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना का हिस्सा बना था, लेकिन हमारी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते हैं, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, हम चकवाल को ही डील करते हैं। तेलंगाना में कुछ नहीं बना, तो इसका मतलब ऑन ग्राउंड कुछ नहीं बना। तो आप प्रीवियस उसी को याद रखें, क्योंकि बने भी सियासी लेवल पे थे ना वो। ओके सर। ठीक हो गया? क्लियर हो गया जीशान? जी सर, क्लियर है। ठीक है, और जी किसी का कोई सवाल? बताएं जी। जो नोट किए हुए अभी देखे ना, अभी आप नोट किए हुए थे, अभी आप मुझसे पूछें। दरमियान में पूछते हैं, वो फिर सारा लेक्चर हमारा फिर चला जाता टाइम। अगर कोई सर सवाल नहीं है तो चैट में लिख दें कि सर मुझे बिल्कुल समझ में आ गई, ये क्लियर है, ताकि मैं तसल्ली मुझे हो जाए कि आपने काम कर लिया है। सर जी जिसको वो क्लियर नहीं है वो वॉइस में पूछे। नहीं, दरमियान में पूछने को जो है ना, असल में लाइव क्लास होती है ना, तो कोई मसला नहीं होता। ये ऑनलाइन क्लास है, फिर हम फिर पता है आपको उलझ जाते हैं, और फिर एक लिमिटेड टाइम होता है, तो वो फिर हम टॉपिक एक कवर करना होता है ना, तो वो फिर कवर नहीं हो सकता। मेरी भी मजबूरी समझें आप। लाइव पढ़ाने में ऑनलाइन पढ़ाने में बड़ा फर्क है। जब इंशाल्लाह अल्लाह आपको मौका देगा तो आप पढ़ाएंगे, तो फिर आप देखिएगा, ये सबसे मुश्किल काम तो टाइम मैनेज करना होता है, कि आपने जो एक सेट टॉपिक है उसको कैसे कवर कराना है। ठीक हो गया ना?
सर ये जो पहाड़ियाँ हैं उसकी टोबा काकड़ की, सर ये कहाँ पे हो जाती हैं? ये टोबा काकड़ भी इसी में ही आती हैं। ये जो हमारा उसमें है ना, इक्के तीर्थ। बलोचिस्तान और उसके साथ ये भी इसके अंदर है, इसको मैंने नहीं बताया। ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ और भी हैं। अच्छा। ठीक हो गया। ये सुलेमान, जो कोहे सुलेमान है ना, इसके अंदर आती हैं। ठीक। कोहे सुलेमान ये बलोचिस्तान के साथ है, बलोचिस्तान के अंदर ये आती हैं टोबा काकड़ की। ये भी खैर नोट कर लें, कोहे सुलेमान के अंदर ये एक छोटा सा और भी है इसका, हिंदू कश का, जिसको टोबा काकड़ की पहाड़ियाँ, ये भी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। ठीक हो गया। और सर वो एक दफा आपने बताया था कि हमारा एक पंजाब का डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसके साथ 3 सूबों की सरहद लगती है, सर वो कौन सा था? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। वो है जनाब हमारा प्यारा डिस्ट्रिक्ट डीजी खान। जिसके साथ मतलब बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब ये लगते हैं। जी, उसके साथ पंजाब लगता है, पंजाब तो है ही है। इसके अलावा बलोचिस्तान लगता है, आई थिंक उसके साथ तीसरा केपी लगता है। मैप पे खैर अच्छा। देख लेंगे। ठीक है। ठीक हो गया ना। हाँ जी। बाकी जी कोई किसी का सवाल है तो सवाल पूछे, नहीं तो यहाँ चैट में लिख दें कि सर मुझे क्लियर है। सर जी वो जो आप डिस्ट्रिक्ट का बता रहे थे ना, जी जी। हाँ कि जी, वो एक डिस्ट्रिक्ट का शाह ने बता दिया, केपी लगता है, बिल्कुल केपी है। जी, क्या आप कह रहे थे आप? सर जी वो आप बता रहे थे कि इंटरव्यू में डिस्ट्रिक्ट का पूछते हैं, तो मुझसे भी 2 क्वेश्चन हुए थे। एक तो ये पूछा था कि बखर और डीआई खान को जो चेक पोस्ट मिलाती है उसका नेम पूछा था। ठीक है। और दूसरा ये पूछा था कि जो बखर के फेमस सियासी हैं निमानी बिरादरान, तो उनकी एक बैठक पे मीटिंग थी और उधर एक धमाका हुआ था, उसकी वजह पूछी थी। ठीक है। मतलब डिस्ट्रिक्ट का भी पूछते हैं, तो मुझसे ये 2 क्वेश्चन पूछे थे सर। जी जी, तो ये डिटेल वो कोई चीज़ रिसेंट हुई होती है ना किसी डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, वो तो पूछते हैं। लेकिन ना धमाका होना और ये तो बड़ी चीज़ है ना, ये पता होना चाहिए। और चेक पोस्ट है, ये देखना पड़ेगा, ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। तो ये डिस्ट्रिक्ट के हवाले से आपको जितना डाटा मिलता है तो ज़रूर पढ़ पढ़ के जाएं। जी सर, वो दादल चेक पोस्ट, उसका असल नेम जो है वो कसूरिया चेक पोस्ट है। अच्छा अच्छा, वो फिर आप जब दाजल कहेंगे तो वो कहेगा वो उसका और नाम है। तो खैर ये जी जी। देखने वाली चीज़ है, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छी बात आपने ऐड की है। कसूरिया। जी जी सर, कसूरी। कसूरिया, ठीक हो गया। बिल्कुल ये पता होना चाहिए, बस आपको पता है कि काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं। और देखना कितनी बारीक जाके उसने चीज़ पूछी, हालांकि ये तो मतलब मैंने खुद डिस्ट्रिक्ट को काफ़ी पढ़ा हुआ है, लेकिन ये कभी नहीं पढ़ा कि चेक पोस्ट कौन सी है। ये तो पता है कि चलो इतना पूछ लेंगे कि सात डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ आपके सवाल से कि वो डिस्ट्रिक्ट को भी बड़ा माइन्यूटली आपने पढ़ के जाना होगा। ऐसे ही। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है जी, और किसी का कोई सवाल है तो सवाल करें, नहीं तो फिर हम इसको इजाज़त लेते हैं आपसे। कल इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के जो रिवर्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और कल हम पाकिस्तान की ज्योग्राफी को मुकम्मल करेंगे। और ज्योग्राफी का जो हमारा कमरा है कल इंशाल्लाह, उसका जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। और फिर मंडे से आपका क्विज होगा और ट्यूसडे से कोशिश हमारी होगी कि हम नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करें। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद करता हूँ कि ज्योग्राफी को आपने एंजॉय किया होगा और आप बोर नहीं हुए होंगे। हाँ जी, क्या कहते हैं, ज्योग्राफी ने बोर तो नहीं किया आप सबको? ज्योग्राफी ने नहीं किया होगा, मैंने किया हो तो और बात है, लेकिन ज्योग्राफी नहीं किया होगा। बताएं जी चैट में सब। सैर ने एंजॉय किया, अच्छी बात है। सईद नबील ठीक है। अनवर बेग अच्छा, इंटरेस्टिंग रहा, ठीक है। और सब बताएं। 3 4 लोग 5 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसके अलावा बाकी पता नहीं सो रहे होते हैं कि क्या वजह है कि
सब बताएं। हाँ जी, जजाकल्ला। कोशिश तो होती है कि आपको, ये पहाड़ियाँ पहले भी पढ़ चुके हैं, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, लेकिन चीज़ों को कनेक्ट करके बताना और एक पिक्चर बनाना ये मुश्किल काम होता है। ठीक है, बाकी सब ठीक हो गया। बस आप ये चीज़ें समझ भी लेना। ठीक हो गया इंशाल्लाह। बस हम कोशिश करेंगे कि हम कल इसको वाइंड अप करें। और ठीक है, और बाकी अभी सर ने याद दिला दिया कि सब इसको अपने अपने मैप्स बनाएं, सब अपने अपने मैप्स बनाएं और अपने कमरे में वर्ल्ड मैप और पाकिस्तान का मैप लगा के रखें। ठीक है, इसको क्लियर कर लें और बार बार मैप्स बनाएं। बार बार मैप्स आप बनाएंगे तो उतनी चीज़ें आप इसको कवर करेंगे। कल इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स के हम काम कर रहे हैं, इसके अपने अच्छे अच्छे नोट्स बना के रखें, ये आपको फॉर द लाइफ काम आएंगे। हाँ जी सर, आपके ठीक थे। मैं आपको वो अभी आपको शेयर करता हूँ, वो फिर आपने ग्रुप के अंदर शेयर करने हैं ताकि सबको मोटिवेशन मिले। बड़े अच्छे, आपने बड़ी मेहनत की है। जो मेहनत करेगा उसका अपना फायदा है, ठीक है। और जो जितना जान लगाएगा उसका अपना फायदा है। जो नहीं लगाएगा, नहीं काम करेगा, तो उसका अपना नुकसान है जी। ठीक हो गया जी। और कोई सवाल, किसी का कोई बात पूछनी हो तो पूछें, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। किसी का कोई सवाल? कोई मसला नहीं है। शहरी का सामान मंगवाते हैं इधर ही। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।